हरि ओम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे घटघटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। खूब सारे उनके आशीर्वाद चाहिए। इस समय सारी दुनिया को चाहिए उनके आशीर्वाद। हम सब पे वही प्रे करें। चलो, आज का भगवान जी का प्रसाद तो यही है, उनकी पवित्र वाणी गंगा के पानी की तरह हमें पवित्र करती जाती है। जैसे हरिद्वार में ही बैठे हुए हैं, जिंदगी का पाठ, जिंदगी का सबक उन्होंने हमें समझा दिया। दादा भगवान की मेहनत कितनी, कर करके थक के चले गए सारे शरीर से। संसार की, जीवन की सच्ची समझ दी है उन्होंने। ये एक दृष्टांत के साथ शुरू कर रही हूँ, जो मैंने सत्संग में भी सुना था। दादा भगवान ने सुनाया था, शायद उनकी वाणी में था। उनको तो मैंने नहीं देखा हुआ है, मैं बहुत लेट पहुंची थी। तो सपना आया था कि सपने में एक को शादी पे चढ़ा रहे हैं, दूसरे की सुबह बीवी बोलती है तेरा बेटा मर गया है। तब ये बोला था कि दिन का सपना या रात का सपना, कौन सा सपना सच है। एक राजकुमार था, वो बीमार पड़ा और जैसे जैसे इलाज किया गया, बीमारी और बढ़ती चली गई। राजा ने पूरा इलाज उसका करवाया, कोई इलाज छोड़ा नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी। इलाज सब तरह से किया गया। जैसे जैसे इलाज हो रहा था, वो और ज्यादा बीमार पड़ता जा रहा था। राजा ने सब राजवैद्यों को बुलाया, उनसे सलाह ली, सब करा, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। राजमाता, राजा, सेनापति सब इकट्ठे रहते थे, उसके पास खड़े होते थे, दुआ करने लगे हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। सब दुआ करते करते चले गए। राजा कमरे में राजकुमार के पास ही सिंहासन पे, कुर्सी पे बैठा होगा, सोफे पे, उसकी झपकी लग गई। उसको नींद जैसी आ गई और उस नींद में वो प्यारा प्यारा सा सपना देख रहा है। सपने में देखता है एक नगर का राजा है वो। 7 प्यारे प्यारे पुत्र राजकुमार हैं उसके, और वो उसके इशारे को समझते हैं, खुश है। राजा भी बहुत खुश है, राजा से लिपट रहे हैं, खेल रहे हैं, और राजा बहुत आनंदित अवस्था में है, आनंद में है अपने पुत्रों के साथ, राजकुमारों के साथ, और बहुत खुश हो रहा था। लेटे लेटे ही उसके मुंह पे वो मुस्कान भी आई होगी। तो राजमाता ने झंझकोड़ा कि तुम्हारा बेटा चल बसा है। राजा को झंझोड़ा राजमाता ने, तुम्हारा बेटा चल बसा है। राजा ने मृत शरीर को देखा, देखता ही रहा, हंसी आ गई। राजमाता बोली, राजा ये दुख की घड़ी है, ये दुख की घड़ी है। राजकुमार चल बसा है और तुम हंस रहे हो। राजा ने कहा, सुनिए ध्यान से, यही सच है हमारा। यही मेन दादा भगवान ने हमें बताया है कि दिन का सपना या रात का सपना क्या होता है। हम भी किस सपने में बैठे हैं। बोला, मैं किसका बोलूं? अभी भी जो 6-7 बेटों के साथ में खेल रहा था, मजा कर रहा था। राजमाता बोली, वो सपना था, वो तुम सपना देख रहे हो। जो 7 बेटे तुम्हारे गले लगे हैं, लेकिन ये सच है।
वो सपने के राजकुमार थे। ये बोलता नहीं वो सपने के, तो ये भी सपना है। फिर वो बंद आंखों का सपना था, ये खुली आंखों का सपना है। रात को जब हम सो जाते हैं तब हमें रात के सपने दिखते हैं। एक जगह मैंने सुना था, रात को हर 15 मिनट के बाद एक एक सपना आता है। इट मीन्स पूरी रात हमें 8 सपने होते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जो हम सुबह सुबह हमारी नींद खुलने वाली होती है और हमें याद आते हैं। दिन के सपने में को हम सच मान के बैठे हैं। आंखें खुली तो दिन का सपना, बंद हुई तो रात का सपना। कौन सज्जन, कौन दुर्जन, कौन अपना, कौन पराया, कोई भी तो नहीं है। किसको अपना कह रहे हो? कौन है पराया, कौन है अपना? जो अपने हैं वो भी सपना है, और जो सोचा नहीं, जिनको दूर है, वो भी सपने का हिस्सा ही तो है। जो पति पत्नी को इतना चाहता है वो भी चला जाता है। बेटा बाप को चाह रहा है, वो भी चाह रहा है। एक वो भर्तृहरि राजा थे, आप सबने पहले भी सुना होगा, प्यारो पिंगला जो उनकी रानी थी। तो हमने बहुत, जब नए नए आए थे तब तो मैंने पता नहीं कितनी बारी सुनाया था ये, कि राजा भर्तृहरि कैसे वो वैराग्यमय हुए थे। उनको अपनी पत्नी से इतना प्यार था, इतना प्यार था, आप समझ नहीं सकते हो। राजा होके वो इतना प्यार करते थे। एक दिन उनके राज्य में कोई उनके राज्य का एक अमर फल लेके आया कि राजा तुम अमर रहो, ये फल तुम्हारे लिए है। राजा को लगा ये फल मैं अपनी रानी को दूं, जो मेरी रानी इतनी प्यारी है उसको वो अमर रहेगी। कितना प्यार। आगे सुनो ध्यान से। रानी को एक महावत से, हाथी के वो होते हैं ना महावत, रानी को आगे एक महावत से प्यार है, और महावत को आगे एक वैश्या से प्यार है। देखो कहां से चेन जुड़ी हुई है। हम सबकी कहानी है ये। मीन्स हम उसमें हैं, धर्म में चलते हैं तो रुके हुए हैं, लेकिन अगला आजादी में हर कोई ऐसा ही होता है। अंदर से हमें क्या पता, कोई हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन अंदर से कहाँ है, किसके सपने देख रहा है, हमको थोड़ी पता है ये। महावत ने वैश्या को दे दिया, उसको आगे वैश्या से प्यार है। वैश्या कितनी समझदार रही, निकली, उसने जाके सोचा मैंने तो इतने गलत कर्म करे हैं, क्यों ना मेरा राजा ही अमर रहे। ये फल घूम फिर के राजा के पास आया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या है। उसने बुलाया, सजा देख के गुस्सा करके वैश्या से पूछा तुम्हें किसने दिया। उसने बहुत देर के बाद, कोड़े पड़े होंगे, क्या होगा पता नहीं, फिर महावत का नाम लिया, बताया उसने दिया। फिर महावत को मार पड़ी होगी इतनी, फिर उसने बताया कि मुझे तो रानी ने दिया है। हो। ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत पहले सुनी थी ये हमने। किसको किसको कहाँ कहाँ प्यार बना के रखा है सबने। हर कोई एक दूसरे से, एक दूसरे के आगे चेन बना के चल रहा है। कितनी दुनिया गजब की है ना। फिर राजा भर्तृहरि इतना वैभव, राजपाट निकल गए महल से कि ये है संसार। देखो एक महल छोड़ सकता है, लेकिन हम एक 2 कमरे का घर हो तो भगवान जी मिले हमें, कहीं भागना नहीं है, जागना है। क्या जागे हैं हम घर में भी। देखो जिनको लगना है, मीरा महलों से निकली, राजा बुद्ध महलों से निकले, राजा भर्तृहरि महलों से वैराग्य आ गया।
हमें पता भी है फिर भी हम बैठे नहीं होता, जाना भी कहीं नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान जी का ज्ञान ही ऐसा है, लेकिन रियलिटी भी तो है ना। निकल गया, वो संत बन गया। आगे एक और छोटा सा मुझे उनका पता है। फिर जब मंत्री ढूंढने निकले थे उनको, तो वो एक जमुना के किनारे गुदड़ी सिल रहे थे। अभी राजा थोड़े ना थे। तो मंत्रियों ने बोला, महाराज चलिए, वापस चलिए। सुनना बहुत प्यारी चीज है, इसको मैंने को 10 साल 12 साल पहले सुनाया था। बोलते रुको, अगर मुझे लेके जाना है, ये सुई मैं डालता हूँ नदी में, तुम सुई निकाल के दो, फिर मैं चलता हूँ। फिर मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान का ज्ञान ऐसा दिया है कि बस क्या गदगद हो गई हूं मैं। तो उसने सुई फेंकी। मंत्री बोलते, हम सुई कैसे लाएंगे? बोलते रुको। उसने 3 ताली बजाई, 3 ताली ऐसे करके ताली बजाई, एक मछली सुई लेके आ गई। बोलते अभी तुम्हारे छोटे से राज्य का राजा कौन बने, मैं तो पूरी दुनिया का साम्राज्य का राज हूँ। है ना, कितना प्यारा है, कितना प्यारी है ये दृष्टांत। ये मेन सार है प्यारे बच्चों। उन्होंने तो बोला मरो मिटो झुको, कर्म प्राणी है ये सब, हम उधर ताकि अटक गए हैं। मेन सार तो ये कि महल छोड़ सकते हैं हम, तो कुछ भी नहीं, प्यार करना भी छोड़ देते हैं, नफरत नहीं छोड़ते हैं, राग द्वेष नहीं छोड़ते हैं, वो महल छोड़ देते हैं। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर दूसरे को दार करें। प्यारा भजन है, मैं भूल गई हूँ लाइनें, कभी सुनाएंगे। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।